कार्तिक माह में गंगा यमुना की कहानी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, वैसे ही कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। जो भक्तगण कार्तिक मास के दौरान भगवान की भक्ति में सेवा करते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण व्यक्तिगत कृपा बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है। कार्तिक मास में भक्त उपवास करते हैं, दामोदर स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा घी के दीपक से करते हैं तथा भजन कीर्तन करते हैं। दामोदर लीला में महिमा मंडन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिससे वह स्वयं को सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण के करीब अनुभव कर सके। इसलिए कार्तिक माह में सुनने वाली कहानियों का महत्व भी लाखों गुना बढ़ जाता है। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें दो बहनें रहा करती थी। एक का नाम था गंगा तो दूसरी का नाम था यमुना। एक बार दोनों एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी तो यमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देख गंगा बोली कि बहन, तुझे अब ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर यमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा, तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरे पाप धुलेंगे और तुझे इस ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जिसके बाद जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए आ जाती है और अपने आप काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना उसे कहती है कि मैं सारे काम करूंगी लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। एक, झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, दूसरा, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, तीसरा, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और चौथा, दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल बाद वहां कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देखा तो कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वो यहाँ वापस आ जाए। साहूकार और साहूकारनी वापस घर आए तब यमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों यमुना से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन को दे दिया और उसने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए तुम वापस आ जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना सशस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार व साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में साक्षात जमुना माता ने काम किया है, हमें तो अब ग्रहण लग गया, हम यह ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार और साहूकारनी को कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई। तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी नहीं बताकर आई हूँ। गंगा ने कहा कि जा उन्हें धीरज दे आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथा पकड़कर क्यों बैठे हो, जाओ उठकर खाओ और पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे कराए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था, क्योंकि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया और मेरी मुक्ति हो गई। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टा मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। यह कहकर जमुना जी स्वप्न से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से अधिक धन हो गया। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी को मुक्ति कराई, वैसे ही आप हम सबकी भक्तों की कराना। ऐसी ही कहानी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।